दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के न्यू अपडेट विंडो 10 में जो नया अपडेट आया है मई 2004 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स का कहना है, अगर आप किसी चीज़ की सफलता के पीछे पड़ोगे तो वो चीज़ बहुत ही आगे जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से उन्होंने न्यू लॉन्च कर दिया है विंडो 10 और उसका एक छोटा सा अपडेट निकाला है जिसका नाम है मई 2004। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले नॉर्मल तरीके से अपडेट को चेक कर लें कि आपके लिए ये 2004 का अपडेट आया है या नहीं। अगर नहीं तो दूसरे तरीके से भी आप नया अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। यहाँ से आप नए अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ 10 अपडेटर या क्रिएटर टूल से। ये टोटल 4.9 GB का है। तो अब आइए दोस्तों, अब इस नए अपडेट के नए फीचर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला अपडेट है कोर्टाना में। पिछले साल जब कोर्टाना को सर्च बॉक्स से अलग किया गया था तो कोर्टाना से टाइप करके बात करने का ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ बोल के ही आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते थे, जो कि कई सिचुएशन में सही नहीं था। तो अब इस न्यू फीचर में आप टाइप करके कोर्टाना से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको साइलेंटली आंसर मिलेगा, या फिर आप बोल के भी पूछ सकते हैं पहले की तरह, तो आपको बोल के आंसर मिलेगा, बिल्कुल गूगल असिस्टेंट की तरह। और हाँ, कोर्टाना अब एक सेपरेट ऐप बन चुका है, यानी कि आपकी चैट इसमें सेव रहेगी और आप इसे डिलीट कर सकते हैं, एक चैट या फिर पूरा कन्वर्सेशन। इसके अलावा आप इसे मूव कर सकते हैं, मिनिमाइज या क्लोज भी कर सकते हैं। तो कोर्टाना असिस्टेंट में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। हालांकि अब ये स्मार्ट होम वाले काम नहीं करेगा, उसके लिए आप एलेक्सा डाउनलोड कर लें। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर में वर्चुअल डेस्कटॉप यूज़ करते हैं अलग अलग कामों के लिए, तो आपके लिए एक इम्प्रूवमेंट है। जैसे पहले डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 ऐसे रहता था तो कन्फ्यूज़न होता था, पर अब उसे रीनेम कर सकते हैं आप। जैसे डेस्कटॉप 1 को मैं कर देता हूँ वर्क सेटअप और डेस्कटॉप 2 को कर देता हूँ गेमिंग सेटअप। तो अब मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होगा और दोनों वर्चुअल डेस्कटॉप को मैं आसानी से हैंडल कर सकूँगा। इसके अलावा अगला अपडेट है क्लाउड डाउनलोड का। दोस्तों, जब कभी आपका विंडोज़ स्लो हो जाता है या वायरस आ जाता है तो आप उसे रीसेट या फॉर्मेट करते हैं, तो उसके लिए विंडोज़ की DVD, पेन ड्राइव या रिकवरी पार्टीशन की ज़रूरत पड़ती है। पर अब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। अब आप विंडोज़ 10 रीसेट करने में क्लाउड डाउनलोड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सेम विंडोज़ वर्जन ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। कोई DVD, पेन ड्राइव या रिकवरी पार्टीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हालांकि ध्यान रहे कि ये डाउनलोड 4 GB से ज़्यादा डाटा डाउनलोड करेगा। इसके अलावा लोकल रीसेट का ऑप्शन अभी भी है, जिसमें आप पहले की तरह ही विंडोज़ रीसेट कर पाएंगे ऑफलाइन। अब दोस्तों, अगला फीचर है बैंडविड्थ कंट्रोल का। अगर आपने विंडोज़ 10 यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि विंडोज़ 10 यूँ ही आपका सारा डाटा यूज़ कर लेता है, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। तो अब आपको उसको कंट्रोल करने के लिए और ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप जाएं सेटिंग, अपडेट एंड सिक्योरिटी, फिर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। वहाँ पहले अलाउ डाउनलोड फ्रॉम अदर PC को ऑफ कर दें। फिर आप जाएं नीचे एडवांस ऑप्शन में। वहाँ अब एक नया ऑप्शन आया है एब्सोल्यूट बैंडविड्थ। इसमें अगर पहले फुल स्पीड में आपका डाटा यूज़ होता था तो अब आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है कि बैकग्राउंड में सिर्फ 0.1 Mbps की स्पीड से ही डाटा यूज़ करेगा, ताकि ये मेरा पूरा इंटरनेट यूज़ ना कर पाए और मैं अपने दूसरे काम कर सकूँ उस इंटरनेट से। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कोर्टाना के बाद सर्च ऑप्शन भी अब इम्प्रूव हुआ है। अब आपको इसमें क्विक सर्चेस की टैब्स मिलेंगे। इसमें जो आप नॉर्मली सर्च करते हैं जैसे वेदर, टॉप न्यूज़ वगैरह, तो अब आप आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा अपने कंप्यूटर की स्क्रीनशॉट लेके रिवर्स सर्च करने का भी ऑप्शन है। जैसे मैंने ये गूगल का स्नैप लिया और ये बिंग में तुरंत इसका रिवर्स सर्च रिजल्ट भी आ गया, तो ये भी अच्छा फीचर है। इसके अलावा दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा नोटिस किया होगा कि अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो और फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दें तो क्रोम फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो वो अगर आपको पसंद ना हो तो अब आप आसानी से उसे बंद कर सकते हैं। उसके लिए सेटिंग, अकाउंट में जाए तो वहाँ आपको मिलेगा रिस्टार्ट ऐप का ऑप्शन। तो आप इसे अगर ऑफ कर देंगे तो फिर कंप्यूटर ऑन करने के बाद कोई भी ऐप खुद से स्टार्ट नहीं होगा अब। इसके बाद दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र भी अब इम्प्रूव हो गया है। अब इसमें 27% और कम रैम यूज़ होगा। हालांकि ये पहले वाला ही एज है, क्रोमियम वाला नहीं है। वैसे आप खुद से क्रोमियम वाला एज डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये बिल्कुल आपके क्रोम जैसा ही चलेगा। आप इसमें गूगल क्रोम का सारा एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्रोम से ज़्यादा फास्ट खुलता है, क्रोम से कम रैम और बैटरी यूज़ करता है। तो आप एक बार इस नए क्रोमियम बेस्ड एज ब्राउज़र को एक चांस ज़रूर दें। इसके अलावा क्रोम के डायनासोर गेम की तरह क्रोमियम एज में भी अब एक गेम है, सर्फ गेम। उसके लिए आपको एड्रेस बार में ये टाइप करना है, उसके बाद आपके सामने गेम खुल जाएगा। इसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये डायनासोर वाले गेम से भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको एक सर्फर चूज़ करना है और फिर आपको सारे ऑब्स्टेकल और मॉन्स्टर से बचते हुए आगे बढ़ना है।
तो ये काफ़ी मज़ेदार गेम है। आप कीबोर्ड, माउस या कंट्रोलर सब कुछ से खेल सकते हैं ये गेम। इसके बाद कुछ छोटे छोटे अपडेट और फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे टास्क मैनेजर में आप डिस्क टैब में बताएगा कि ये SSD है या हार्ड डिस्क है। इसके अलावा आप डेस्कटॉप में आपको GPU का टेम्परेचर भी बताएगा। इसके अलावा आप ब्लूटूथ से डिवाइसेस की पेयरिंग अब और आसान हो गई है। पहले आपको ब्लूटूथ के सेटिंग में जाकर डिवाइसेस को पेयर करना पड़ता था, पर अब विंडोज़ खुद आपसे पूछेगा कि एक ब्लूटूथ डिवाइस अवेलेबल है, तो अब एक ही क्लिक में आप स्विफ्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस को। इसके अलावा अब और ज़्यादा इमोजी और काउमोजी भी ऐड हुए हैं। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो अच्छा फीचर है ये। इसके अलावा कंसिस्टेंट डिज़ाइन की तरफ भी विंडोज़ बढ़ रहा है, जैसे अब आपको कंट्रोल पैनल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मैक्सिमम चीज़ें आपको सेटिंग में ही मिल जाएगी। जैसे नेटवर्क में आपको अब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वाईफाई और ईथरनेट का, कि कितनी डाटा यूज़ हुई है पिछले 30 दिनों में। इसके अलावा फ़ॉन्ट में भी अब आप सेटिंग में ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्टॉल कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। इसके अलावा कंसिस्टेंट डिज़ाइन के साथ फ्लुएंट डिज़ाइन की तरफ भी एक और कदम बढ़ा दिया गया है, जिससे आप सभी विंडोज़ ऐप के लिए नए कूल लोगोज बनाए गए हैं जो देखने में पहले से बेटर है। तो दोस्तों, मई 2020 अपडेट लुक वाइज और फीचर वाइज काफ़ी रिफाइनमेंट और इम्प्रूवमेंट किया गया है। हालांकि कोई बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन जो फीचर है उसे